एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का जो एमसीक्यू एग्जाम आपका इस बार होने वाला है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड क्विकली करेंगे बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? एंड आंसर्स आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ये कंटेंट चाहिए। अदरवाइज 250 क्वेश्चंस प्लस की हमारी बुक है, तो अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, नेक्स्ट इज टू एडुकेट द चाइल्ड, थर्ड इज टू लीड द चाइल्ड एंड द फोर्थ इज टू गाइड द चाइल्ड। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको अगर आप गूगल भी करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पेजेस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट हर एक पेज पे डिफरेंट आंसर आपको मिलेगा एंड द करेक्ट आंसर जो बिल्कुल ऑथेंटिक है दैट इज टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसी को आप फॉलो करें। Next is question number 2. Social science is related with what? So social science is related with manufacturing of good, means of livelihood, supply and consumption. So that is why option D is correct. Next is question number 3. Choose one of the best option. Pedagogy is study of what? So pedagogy is study of teaching methods basically. Next is question number 4. What is American philosopher emphasized on integration of knowledge? So, who American philosopher basically? So, John Dewey is that American philosopher. Option A is correct. Next is question number 5. Social studies is a unified and independent subject. Social studies एक कैसा subject है? एकीकृत और स्वतंत्र विषय है। Next is question number 6. Who said social studies deals with the study of man and his relationship with other men and with his environment? किसने कहा था? ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस बुक में गिवन है, सिर्फ एक बुक को फॉलो ना करें इस बार, सभी डेफिनेशंस को देख लें जो इंपॉर्टेंट लगती हैं और सभी बुक में कॉमन है, तो वो तो डेफिनेटली उनके चांसेस हैं आने के। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जेरोल्ड मॉक। Next is question number 7. Social science draws its subject matter from history, religions, sociology या all of these. तो ये सभी branches ही आप कह सकते हैं, ये सब हम social science के अंडर पढ़ते हैं, तो ये सभी subject matter social science में होता है। So option D, all of these is the correct option. Next is question number 8. Which of the following is not an aim of teaching social studies? तो कौन सा नहीं है? तो देखिए अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो, तो ये एम कभी भी नहीं होते हैं। सो ऑप्शन सी नहीं होगा, स्कोरिंग वेल, बाकी सब होंगे। तो नॉट ही हमसे यहाँ पूछा है। कई बार नॉट को देखते नहीं है स्टूडेंट्स और ऐसे ही बिना पढ़े अच्छे से आंसर टिक कर देते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चंस अच्छे से रीड करें। Question number 9. Study of economics includes what? So it includes services and manufacturing. Economics की बात की जा रही है। ऐसे ही civics क्या डील करता है? Rights and duties, services and manufacturing, past and evolution of humans या फिर problems of society. तो civics rights and duties में डील करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो स्पेसिफिक होते हैं, ब्रीफ एंड प्रैक्टिकल होते हैं, क्लियर एंड अचीवेबल भी है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ व्हाट? सो इट इज डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. ब्लूम हैज डिवाइडेड द cognitive objectives in how many categories? So basically 6 categories हैं particularly। और जितने भी pedagogy के subjects हैं ये question definitely आएगा। So इसको बिल्कुल आप important सबसे top पर mark कर लें। एक जो question हमने first question किया था कि pedagogy का क्या मतलब है, और ये वाला question definitely कोई भी pedagogy का subject आपके पास है आएगा ही आएगा। Next is question number 14. Environmental education should be taught in schools. Why? Because it is important part of life.
Next is question number 15. Complete the diagram by choosing one option. Diagram is not there, so इसको skip करेंगे हम. Next is question number 16. Who made the first effort to classify child's functional or physical objective in right perspective? So it was done by Simpson in 1966. Next is question number 17. Blood has classified instructional, it is not blood, it is Bloom. Bloom has classified instructional objectives or educational objectives under cognitive objectives भी थे, affective भी थे, psychomotor भी थे. So all of these. Total 6 हैं. 6 के 6 आपको पता होने चाहिए. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंड बहुत कॉमन है, आएगा तो इसके चांसेस 90% है ऐसा क्वेश्चन आए. सो मेक श्योर 6 के 6 जो है ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको पता हो. Next is question number 18. What was the main drawback of Bloom's classification of objectives? So the first answer is correct. Objectives of teaching regulations in the form of terminal behavior were not clarified. Question 19. The science of classification of organisms is called what? So it is called taxonomy. Bloom taxonomy, वहां से question है. Next is question number 20. Maje's approach is based on what? So it is based on Bloom's classification of objectives for writing the objectives in behavioral term. ये क्वेश्चन भी देखिए, ब्लूम की थ्योरी, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स में नहीं है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो या होम साइंस हो, सब में है. जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स है, इवन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सब में है. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ब्लूम के क्वेश्चन आपको जिस भी पेडागोजी सब्जेक्ट से जितने भी मिलते हैं पे कर ले, वो आपके काम के भी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. इन सोशल साइंस रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज प्रेफर्ड टू रूटीन टीचिंग बिकॉज इट इम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी, एनालिसिस एंड सोशल अवेयरनेस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. द पोजीशन paper of teaching of social science emphasizes on respecting different opinions and examining ideas and practices. Question number 33. The use of teaching learning material in social science do what? Both the above statements are wrong. Make the lesson lengthy, students get bored. दोनों ही नहीं है, दोनों लास्ट ऑप्शन है, दोनों हो सकते हैं. सो बेस्ट यही है आंसर कि दोनों ही गलत हैं, तो यही आंसर है आपका. यूनिक क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. which one is the right in reference to social science at elementary level? History, geography, civics, sociology. Question number 25. Which is the most important aid in teaching of social science? Lecture, audio visual aids या फिर work selection या फिर debate? So lecture is the important aid. Question 26. According to National Focus Group 2006, the teaching of social science is losing popularity as it presents several situations of conflicts in human values. Very important question. Question number 27. Which one of the following is the new concept in social science? The study of human relations and betterment of society. Question number 28. At the upper primary stage, geography and economics together can help in the following. Kisme? So, developing a perspective on issue of environment, resources and development. Second last question. Question number 29. To teach working of the water treatment plant, which of the following methods would be best suited? Correct answer. Take students on a field visit to treatment. Last question. Question number 30. Which one of the following methods would be most appropriate for a constructivist discussion on historical monuments? And the correct answer is option C, identifying a local monument and narration of stories around it. The narration of stories about that local monument which you are selecting for the identification.
तो ये 30 क्वेश्चन थे। ऑलरेडी इससे पहले सोशल साइंस की हमने क्लासेस की हैं, सो मेक श्योर वो क्लासेस भी आप जरूर देखें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आपको इससे एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। एंड 250 प्लस क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए हो, सो उसका फोन नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं जो आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.